जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवादी में। साथियों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में। आप सभी को पता है कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ये आपके सिलेबस में है। तो 8 से 10 मिनट की क्लास रहेगी। आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस क्लास से निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। तो 2 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यदि आप ये 8 से 10 मिनट की क्लास लेते हैं तो देखिए, हम लोग पढ़ेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से जो जिले ऐसे हैं, कुछ वस्तुएं ऐसे हैं जिन्हें किसी एक जिले के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत चुना है। तो उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस जिले की किस वस्तु को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत चुना गया है। चलिए शुरू करते हैं क्लास अपनी। देखिए क्या हुआ कि 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर, देखिए 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वस्तुएं जो उस जिले के लिए ही मतलब निर्धारित की गई कि ये भाई ये जो वस्तु है इस जिले की ही प्रसिद्ध है या फेमस है, तो उसे उस जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत उसे शामिल कर दिया गया, यानी कि दर्जा दे दिया गया। ठीक, तो ये योजना का शुभारंभ कब होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, तो ये 2018 में शुभारंभ इसका हो जाता है। राइट, चलिए अब देखिए, तो लखनऊ का क्या है जिसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। लखनऊ का आपका चिकनकारी एवं जरी जरदोजी, ये कढ़ाई होती है कपड़े पर। क्या लखनऊ की चिकनकारी एवं जरी जरदोजी को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत रखा गया। सिद्धार्थनगर का क्या है, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, ये काला नमक चावल होता है, इसको रखा गया। मुरादाबाद का धातु शिल्प एवं पीतल उत्पाद के लिए क्या है, मुरादाबाद है। मुजफ्फरनगर और अयोध्या, मुजफ्फरनगर में भी और अयोध्या में दोनों के लिए क्या है, गुड़। ठीक, दोनों जगह का है गुड़। पीलीभीत का क्या है, पीलीभीत की बांसुरी एवं लकड़ी के उत्पाद, बांसुरी और लकड़ी के उत्पाद जो हैं इन्हें पीलीभीत के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत चुना गया। ठीक, सहारनपुर में क्या है, सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी, लकड़ी जो होती है उस पर डिजाइन बनाई जाती है। ठीक है, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। कानपुर नगर में क्या है, चमड़ा उत्पाद, कानपुर नगर क्या है, चमड़ा उत्पाद। और कानपुर देहात किसके लिए हो जाएगा, एल्यूमिनियम के बर्तन के लिए। कानपुर नगर चमड़ा उत्पाद, कानपुर देहात एल्यूमिनियम के बर्तन के लिए। ठीक, इसके बाद आ जाइए अमरोहा। अमरोहा का क्या है, ढोलक। ढोलक ये वाद्य यंत्र होता है, आप सभी को पता है, ढोलक बजाने वाला होता है ना। अमरोहा का क्या हो जाएगा, ढोलक हो जाएगा। आजमगढ़ का क्या है, काली मिट्टी की कलाकृतियां। काली मिट्टी पर जो कलाकृतियां, काली मिट्टी की कलाकृतियां बनाई जाती हैं वो कहाँ की है, आपकी आजमगढ़ की। हम भदोही क्या है, भदोही में क्या प्रसिद्ध है, आपका कालीन। भदोही की कालीन को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत चुना गया, यानी कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत। ठीक, अमेठी, अमेठी का मूंज उत्पाद आपने देखा होगा, डलियां और भी बैठने के सामान मूंज का बनाया जाता है ना। इसके बाद बाग का क्या है, बागपत में क्या है, होम फर्निशिंग, यानी कि घर में जो सजावट के सामान होते हैं, होम फर्निशिंग का कहाँ का है, आपका बागपत का है। बलिया में क्या है, बिंदी उत्पाद, बासे बलिया बासे बिंदी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बलरामपुर में क्या है, बलरामपुर की दाल। ठीक, इसके बाद बुलंदशहर। बुलंदशहर आप सभी ने खूब पढ़ा होगा, बुलंदशहर का एक खुर्जा, बुलंदशहर में खुर्जा जगह है जहाँ की आपके सिरेमिक उत्पाद यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, है ना। इसके बाद आपका फिरोजाबाद। फिरोजाबाद काहे के लिए है, कांच के उत्पाद के लिए। फिरोजाबाद को आपका श्रृंगार नगरी भी कहा जाता है, कांच की चूड़ियां बहुत प्रसिद्ध हैं, कहाँ की, आपकी फिरोजाबाद की, है ना। इसके बाद एटा। एटा काहे के लिए प्रसिद्ध है, घुंघरू घंटा एवं पीतल उत्पाद के लिए क्या है, एटा है। हाथरस काहे के लिए है, हाथरस आपका हींग, हींग के लिए क्या है, आपका हाथरस है। हींग
जो है हाथरस की बहुत प्रसिद्ध होती है, बहुत इसमें सुगंध होती है। हींग। बांदा का क्या है, बांदा का आपका सजर पत्थर शिल्प, बांदा का क्या है, सजर पत्थर शिल्प हो जाएगा। गोरखपुर में टेराकोटा एवं रेडीमेड गारमेंट्स के लिए है, टेराकोटा और रेडीमेड गारमेंट्स के लिए क्या है आपका गोरखपुर। जालौन काहे के लिए प्रसिद्ध है, हस्त निर्मित कागज कला के लिए क्या है, हाथों से बना जो कागज की कला होती है, कई तरह के आपने कागज देखे होंगे, हस्त निर्मित कागज कला के लिए क्या प्रसिद्ध है आपका जालौन है। इसके बाद कौशाम्बी में केला खाद्य प्रसंस्करण, केले के पापड़ वगैरह आपने देखे होंगे, चिप्स वगैरह, उसके लिए क्या है आपका कौशाम्बी है। इसके बाद कन्नौज, आप सभी को पता है कन्नौज का इत्र बहुत फेमस है, बहुत सुगंध करता है कन्नौज, और कन्नौज को इत्र नगरी भी कहते हैं, ठीक है। मेरठ, मेरठ काहे के लिए प्रसिद्ध है भाई, मेरठ ये खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, बैट वैट बहुत अच्छे मिलते हैं वहां पर। मेरठ जो है खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। मैनपुरी आपका तारकसी के लिए है। महोबा काहे के लिए है, गौरा पत्थर शिल्प के लिए महोबा है। इसके बाद बनारस आपका बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वस्तुएं हैं जिन्हें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत रखा गया है और जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है, बनने की पूरी संभावना है। तो इनको एक बार एक दो बार आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, नोट कर लेंगे। बाकी रिवीजन आप सभी को पता है कि लाइव क्लास जो 9:30 बजे होती है उसमें आप सभी का अच्छे से रिवीजन हो जाता है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही 8 से 10 मिनट की, 5 मिनट की, 6 मिनट की छोटी छोटी क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर सको अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी है, नोट करनी है और रिवीजन करना है, और एग्ज़ाम में 2 से 4 नंबर पक्के करने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद।